बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन की बेस पर है कि स्टेलिंग पैरेट के बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो वो जाहिर बात है कि नीचे गिर जाते हैं। तो अगर मटकी ऊंचाई पर हो तो उसका क्या नुकसान है या बच्चों को नुकसान तो नहीं। आज इसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। कमेंट आपको शो कर रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो मटकी से गिर जाते हैं या मटकी से बाहर आते हैं और मटकी ऊंचाई पर होते हैं तो बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं। तो इसका एक्सपीरियंस ये है कि मेरी जो कॉलोनी थी स्टेलिंग पैड्स की, वो तकरीबन 8.5 फुट की थी। अब 8.5 फुट में से 1 फुट नीचे जो मटकियां लगी हुई थी और तकरीबन 6.5 या 7 फुट के फासले पर जो है वो ऊंचाई थी। अब उसके बावजूद मैंने तकरीबन आधे फुट के फासले पर नीचे बास्केट लगा दी थी कि जब वो बच्चे छलांग लगाएं तो उन्हें ऐसा कोई मसला ना हो। लेकिन दोनों चीज़ें फेस हुई हैं। जब बच्चे ने छलांग लगाई है या मटकी से बाहर आया है तो वो बास्केट में भी गिरा है और नीचे भी गिरा है। काफ़ी ज़्यादा, आप समझ लें कि 6-7 फुट की काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। होता ज़रूर है, ऐसा पॉसिबल होता है बर्ड्स को वक्ती तौर पर कोई मोच आ जाती है, दब लग जाती है या हल्की फुल्की चोट लग जाती है, लेकिन उनके पर अगर प्रॉपर निकले हों तो उनकी इतनी उड़ान होती है कि वो आराम से नीचे गिरते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब ऐसा बच्चा नीचे गिरता है जिसके मुकम्मल पर नहीं निकले होते तो उसके लिए ज़रा नुकसान होता है और उसे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि जिसके पर निकले होते हैं वो उसकी उड़ान से हल्का फुल्का जो है वो जो दबाव है उसको कम कर लेता है और आहिस्ता से नीचे गिरता है। फिर भी अगर ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, आपकी तकरीबन 5-6 फुट की है आपके बर्ड्स की और मटकी के फासले की इतनी ऊंचाई है केज के नीचे से, तो आप वहाँ पर बास्केट का यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर वो गिर जाए। बास्केट ऊंचाई में ना हो, चौड़ाई में हो। ऊंचाई जितनी कम हो वो उतनी बेहतर है ताकि वहाँ से वो इजीली बाहर आ जाए। अब ऐसा भी नहीं कि हम बास्केट की ऊंचाई ज़्यादा रख दें, वो बास्केट में गिरे तो उनसे बाहर ना आ जाए या जो पैरेट हैं फीमेल या मेल पैरेट उसको दाना ना खिला पाएँ। तो ऊंचाई कम से कम हो, मैक्सिमम इतनी हो जाए, लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो तो वो बेस्ट है कि वो इस तरफ छलांग लगाए तब भी बास्केट में आए, इस तरफ छलांग लगाए तब भी बास्केट में ही आए। तो वैसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, सबकी कॉलोनीज होती हैं, किसी ने बास्केट नहीं लगाई होती तो माशाल्लाह कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। बाकी बैड लक कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको आंसर ज़रूर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।